नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री मेघवाल का सादगी भरा अंदाज, ई रिक्शा से किया सफर, पीएम मोदी की अपील का असर। राजसमंद के चारभुजा में एक ही कुएं से मिली दूसरी लाश, इलाके में दहशत, पुलिस कर रही मामले की जांच। तारानगर में ब्लॉक स्तरीय सुरभि प्रतिभा सम्मान समारोह, मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। आरजीएचएस के निजीकरण के विरोध में पेंशनर्स का आंदोलन, उदयपुर में रैली निकालकर दिया ज्ञापन। कलेक्टर की पहल से भोगजी के बागल पहुंचा पानी का टैंकर, नंगे पैर संघर्ष कर रहे लोगों की मेहनत रंग लाई। दाहोद में ईंधन संकट गहराया, पंपों पर स्टॉक नहीं के बोर्ड, रोज 85,000 लीटर पेट्रोल डीजल की कमी। कोटा में श्री नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने की प्राण प्रतिष्ठा। भरतपुर के रुदावल में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दाहोद में लिमखेड़ा लिमड़ी स्टेट हाईवे बदहाल, ग्रामीणों में आक्रोश, पुनः निर्माण करने की मांग। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद के चारभुजा थाना सर्किल क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब रिछेड़ कड़ेचा की आड़ में चारभुजा से केलवाड़ा जाने वाले हाईवे के पास एक कुएं से अज्ञात युवक की लाश मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल है। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को सीएचसी चारभुजा की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई, शिनाख्त के प्रयास जारी है। गौरतलब है कि इसी कुएं से 12 मई 2026 को भी एक युवक का शव बरामद हुआ था। उस मृतक की पहचान रूपनाथ पुत्र मोतीनाथ, उम्र 30 साल, निवासी भोगजी का गुड़ा, थानेराव, थाना देसुरी, जिला पाली के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। एक ही कुएं से महज कुछ दिन के अंतराल में दूसरी लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। थाना पुलिस का कहना है कि दोनों मौतों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। कुएं के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। चूरू जिले में तारानगर के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय सुरभि प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीपीओ बबलेश शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि एसडीएम राजेंद्र कुमार रहे। समारोह में ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि एसडीएम राजेंद्र कुमार ने कहा कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य तय कर पूरी लगन से पढ़ाई करने और करियर के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। सीबीओ बबलेश शर्मा ने अतिथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज और शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों से ही शिक्षा का मजबूत स्तर हो सकता है। कार्यक्रम का संचालन आरपी रामनिवास देतरवाल ने किया। इस मौके पर विकास अधिकारी छगनलाल चिंपा, एसबीओ प्रथम संजय शर्मा, एसबीओ द्वितीय भागचंद, अशोक पुरोहित सहित बड़ी संख्या में बच्चे और अभिभावक मौजूद रहे। राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले उदयपुर में पेंशनर्स ने आरजीएचएस योजना के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। शास्त्री सर्किल पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। अध्यक्ष वरिष्ठ शिक्षक नेता भंवर सेठ ने कहा कि पिछले 1 साल से अनुमोदित अस्पतालों और फार्मा स्टोर द्वारा इलाज और दवाइयां नहीं देने से पेंशनर्स परेशान है। भुगतान नहीं होने के बहाने सेवाएं रोक दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब इस योजना को निजी इंश्योरेंस कंपनी को सौंपना चाहती है। निजी हाथों में जाने से पेंशनर्स को और परेशानी होगी। वर्तमान योजना को सरकार अपने हाथ में रखकर सुधार करे। सेठ ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 से सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज और मेडिकल स्टोर से निःशुल्क दवाइयां नहीं मिल रही। गंभीर बीमार और नियमित दवा लेने वाले पेंशनर्स भटकने को मजबूर है। पेंशनर समाज कई बार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सेठ ने चेतावनी दी कि सुविधाएं बहाल नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। रैली में केसी श्रीमाली, लोकेंद्र सिंह राठौड़, ओम प्रकाश श्रीमाली, बाबूलाल जैन समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र के भोगजी के बागल गांव में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। गांव के बाड़पंच बख्तावर गुजर पिछले 1 साल से अनोखा संघर्ष कर रहे थे। ग्रामीणों को पानी दिलाने की मांग को लेकर बख्तावर गुजर ने चप्पलों का त्याग कर रखा था। भीषण गर्मी में भी वे नंगे पैर रहकर गांव में पाइपलाइन लगाने की मांग उठा रहे थे। हाल ही में बख्तावर गुजर ने राजसमंद जिला कलेक्टर से मुलाकात। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा
कि जब तक गांव में पाइपलाइन नहीं लगती तब तक टैंकरों से नियमित पानी की सप्लाई की जाए। आदेश के बाद आज गांव में पानी का टैंकर पहुंचा। लंबे समय बाद गांव में पानी पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। महिलाओं और ग्रामीणों ने टैंकर से भरा पानी का टैंकर और बाढ़बंद बख्तावर गुजर का आभार जताया। बख्तावर गुजर ने जिला कलेक्टर का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन गांव में स्थायी पाइपलाइन लग जाएगा उसी दिन वे दोबारा चप्पल पहनेंगे। बख्तावर गुजर का यह अनोखा त्याग अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। गुजरात के सीमावर्ती जिले दाहोद में पेट्रोल डीजल की सप्लाई में भारी कटौती से ईंधन संकट गहरा गया है। जिले में कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया। वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई पंप संचालकों ने गेट पर बैरिकेड लगाकर स्टॉक नहीं के बोर्ड लगा दिए हैं। दाहोद जिले के 55 से 60 पेट्रोल पंपों पर सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। पहले जहां रोज 12 से 15 टैंकर आते थे, अब सिर्फ 9 से 11 टैंकर ही पहुंच रहे हैं। ऑर्डर के बाद टैंकर पहुंचने का समय भी 24 घंटे से बढ़कर 36 से 48 घंटे हो गया है। सबसे ज्यादा असर डीजल सप्लाई पर पड़ा है। पहले रोज 9 से 10 टैंकर डीजल आता था, अब सिर्फ 5 से 6 टैंकर आ रहे हैं। इससे रोजाना 60 से 65 हजार लीटर डीजल की कमी हो रही है। पेट्रोल में भी रोज 15 से 20 हजार लीटर की कटौती है। कुल मिलाकर दाहोद जिले में रोजाना 80 हजार से 1 लाख लीटर ईंधन की कमी चल रही है। हाईवे पर चलने वाले वाहनों और स्थानीय परिवहन व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका है। दाहोद जिला मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा है। बड़ी संख्या में वहां से वाहन ईंधन भरवाने दाहोद आते हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा गंभीर है। लिमखेड़ा के महावीर पेट्रोलियम में मुकेश भाई प्रजापति ने बताया कि मंगलवार को स्टॉक खत्म होने पर बड़ोदरा रिफाइनरी में पैसे जमा कराए, फिर भी समय पर सप्लाई नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी और खेती का सीजन जोरों पर है। इससे पेट्रोल डीजल की मांग तेजी से बढ़ी हुई है। कोटा के श्री मंगलमय चमत्कारी हनुमान मंदिर एवं कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में श्री नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग स्थापना समारोह आयोजित हुआ। आयोजन श्री मंगलमय चमत्कारी धाम हनुमान सेवा समिति की ओर से किया गया। समारोह में मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। उनके कर कमलों से विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना हुई। इस अवसर पर विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि भगवान आशुतोष शिव जब भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं तभी उसे दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। यही शक्ति अविद्या का नाश कर भक्त के इष्ट प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ पर भगवान शिव की विशेष कृपा रही है। भगवान शिव का श्री एकलिंग स्वरूप मेवाड़ के आदिपति के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। मेवाड़ के महाराणाओं ने स्वयं को एकलिंगनाथ जी का सेवक और न्यासी मानकर एकलिंग दीवान के रूप में सनातन परंपराओं का संरक्षण किया। अंत में उन्होंने समस्त शिव भक्तों और सेवा समिति परिवार को शुभकामनाएं दी और श्री नर्मदेश्वर महादेव से कोटा क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव निभेरा में मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवक राजू का आरोप है कि करीब 2 सप्ताह पहले 8 से 10 लोगों ने उसे बंधक बनाकर पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से मारपीट की। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद वह शिकायत लेकर रुदावल थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। राजू ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उसे डरा धमकाकर वापस भेज दिया। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित ने अब रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई और भरतपुर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद को शिकायत दी है। उसने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस पर लापरवाही बरतने और मामले को दबाने के गंभीर आरोप हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और पुलिस की भूमिका को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। दाहोद जिले के लिमखेड़ा में लिमखेड़ा लीमड़ी स्टेट हाईवे की स्थिति जर्जर हो चुकी है। थाड़ा सिंचाई गांव से मुंडवानी चौकी गांव के सीमावर्ती क्षेत्र तक यह मार्ग पिछले 4 से 5 महीने से खराब पड़ा है। सड़क पर बड़े गड्ढे और किनारे उगी झाड़ियां सफर को खतरनाक बना रही है। कलियाराई, करमादी, जामरी, बड़पीपड़ा, केलकुवा जैसे गांव के लोगों के लिए यह मार्ग रोजमर्रा की जिंदगी की मुख्य कड़ी है। तहसील पंचायत, तहसीलदार कार्यालय, सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, शादी समारोह और अन्य प्रसंग में जाने के लिए लोग इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ग्रामीणों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार दिल्ली मुंबई हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर उद्योगपति और भारी वाहनों की सुविधा के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गरीब ग्रामीण जनता के काम आने वाली लोकल सड़कों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार के लिए विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहर, औद्योगिक कॉरिडोर और उद्योगपतियों के हित तक सीमित रह गए हैं। ग्रामीणों ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
उनका कहना है कि बरसात में हालात और खराब हो जाएंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में आमतौर पर लंबा काफिला और सुरक्षा वाहनों की कतार देखने को मिलती है, लेकिन गुरुवार को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर नजारा बदला हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रेन से पहुंचे। भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन सबकी नजरें तब ठहर गई जब मंत्री जी स्टेशन से बाहर आकर ई रिक्शा में बैठ गए। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बाद उपजा हालात और प्रधानमंत्री के ईंधन बचत व पर्यावरण संरक्षण के संदेश के बीच मेघवाल का यह कदम अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे बीकानेर दौरे में मंत्री जी इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने काफिले को भी बेहद छोटा कर दिया है। साइकिल से संसद पहुंचने के लिए पहचाने जाने वाले अर्जुन मेघवाल पहले भी सादगी के कारण चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन इस बार ई रिक्शा में उनका सफर शहर में चर्चा का नया विषय बन गया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से इस पल को कैमरे में कैद किया। सोशल मीडिया पर भी मंत्री का ई रिक्शा में बैठने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीकानेर में दिन भर मंत्री जी की इस अंदाज की चर्चा होती रही। लोग इसे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का बड़ा संदेश मान रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आपको जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव बना हुआ है खाड़ी युद्ध को लेकर के, उस समय जो पेट्रोल और डीजल की खपत हमें कम करनी है, ऐसे कुछ सौ प्रेरणा से संदेश देना है जनता को। और प्रधानमंत्री जी की अपील भी है। मैं भी नागरिकों से अपील करता हूं कि जब तक ये संकट है तब तक हम कम से कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करें, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बाद जो उत्पन्न हो रही है परिस्थिति, उसका मुकाबला कर सकें। और ये देश हित में लिया गया निर्णय है, एक सौ प्रेरणा से लिया गया निर्णय मेरा। आज मैं किसी प्रोग्राम में भी जाऊंगा तो ई रिक्शा के माध्यम से ही जाऊंगा, और अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाऊंगा। पेट्रोल और डीजल की गाड़ी का आज पूरे दिन भर कोई उपयोग नहीं करूँगा। कोई वो फॉरेन एक्सचेंज का यही विषय है जी, आपको अभी का विषय नहीं है। जब जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो जो भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सबने अपील की है जी जनता को। नीट परीक्षा 2026 उसमें जांच हो रही है, उसमें जांच हो रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर पहुंचे। साइकिल का विषय भी मैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए और हमारे यहाँ धुआं रहित वातावरण मिले नेक्स्ट जनरेशन को, उसके लिए संदेश देने के लिए साइकिल का भी मैंने 2 साल विदाउट फेल उपयोग किया। घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से घर, और कई बार तो आपने बीकानेर में भी देखा है कि मैं साइकिल से चला हूँ। और ऐसी जब परिस्थितियाँ बनती है तो बहुत से लोग मुझे आज कह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता भी, कि हमने तो साइकिल निकाल ली, सब साइकिल से चल रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।